आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं इशफाक अमीन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि खेलो इंडिया सरमाई खेल अमन, मसावत और यकजहती के जज्बे को तक़वियत बख्शने में मददगार साबित हो रहे हैं। गुलमर्ग में कल खेलो इंडिया सरमाई खेल मुकाबलों की छठी शुमारी का आगाज़ करने के बाद ख़ताब करते हुए एलजी ने कहा कि बड़ा सरमाई खेल मुकाबला हमारे कौम की स्पोर्टिंग सकाफत का आकाश है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में पिछले चंद बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में खेलों के मंजरनामे में मुस्बत तब्दीली आई है। ये सच है कि पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर ने स्पोर्ट्स के फील्ड में सराहनीय प्रदर्शन किया है। इसमें भारत सरकार के खेल मंत्रालय और माननीय प्रधानमंत्री जी के पीएमडीपी के अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मिले और 100 खेलो इंडिया सेंटर्स का जहां बड़ा भारी योगदान है, वहीं जम्मू कश्मीर के युवाओं की लगन, प्रतिभा और स्पोर्ट्स से जुड़े हमारे सभी अधिकारियों का भी परिश्रम शामिल है। आपकी प्रतिबद्धता, आपका परिश्रम और आपकी स्पोर्ट्स के प्रति निष्ठा ही इस आयोजन को और सार्थक बना सकती है। आप सभी के सहयोग से ये कंपटीशन केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय उत्सव बनता जा रहा है। दरियासना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने तकरीब से ख़ताब करते हुए कहा कि हुकूमत गुलमर्ग को एक बैनुल अक़वामी सतह का सिकी मकाम बनाने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से खेल कूद के साथ साथ सियाहत से जुड़े अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। उन्होंने गुलमर्ग में मसनूई बर्फ़ तैयार करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस उम्मीद के साथ कि गुलमर्ग को एक इंटरनेशनल स्की डेस्टिनेशन के तौर पे हम डेवलप करते रहेंगे ताकि स्केल, इससे स्पोर्ट्स को भी फायदा होगा, इससे जो टूरिज्म से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाई यहाँ बैठे हैं सबका कहीं ना कहीं इस बर्फ से जो है रोजी रोटी चलती है, उनका घर का गुजारा होता है। और हमारा फर्ज बनता है कि जहाँ हम खेलकूद के लिए भी हम साधन तैयार करते हैं, वहाँ पे टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए हमें मुकम्मल कोशिश करनी होगी। वज़ारत दाखिला ने दहशत पसंदी का मुकाबला करने के लिए प्रहार मौजू के तहत नई कौमी पॉलिसी और हिकमत अमली वज़ा की है। इस पॉलिसी में दहशत पसंदी से पैदाशुदा ख़तरात से निमटने के हवाले से एक जामिया फ्रेमवर्क की अक्कासी की गई है। वज़ारत ने कहा है कि अगरचे दहशत पसंदी के ख़तरात की सूरतें बदलती रहती हैं, ताहम बार तमाम सूरतों की दहशत पसंदी का कला कमा करने का वादाबंद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज भारत मंडपम नई दिल्ली में चुनाव कमीशन और रियासतों के इंतखाबी कमिश्नरों की गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रहा है। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 27 बरस के अरसे के बाद मुनाकिद हो रही है और इसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमिश्नरों के माबैन ताउन को फ़रोग़ देना है। झारखंड के छात्रा ज़िले में सिमारिया के नज़दीक कल शाम दिल्ली से रांची आ रही एक एयर एम्बुलेंस गिरकर तबाह हो गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस एम्बुलेंस में सवार 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं। श्रीनगर के ज़िला तरक्याती कमिश्नर अक्षय लाबरू ने जीएमसी श्रीनगर की प्रिंसिपल प्रोफेसर इफ़त हसन शाह के हमरा एसोसिएटेड अस्पतालों के लिए 10 MVA रिसीविंग स्टेशन का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका महकमों को ये रिसीविंग स्टेशन बर वक्त तैयार करने पर तारीफ़ करते हुए कहा कि इसकी बदौलत SMHS अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, डेंटल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज को बिजली की बेहतर सहूलियात दस्तियाब होंगी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पुलवामा के चेयरपर्सन सैयद अब्दुल बारी ने एक मीटिंग के दौरान रवा माली साल के दौरान दरदस्त लिए गए तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने तमाम महकमों पर जोर दिया कि वो बाहमी तालमेल के साथ काम करके प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं ताकि लोग बुनियादी सतह पर मुस्तफ़ीद हो सकें। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर फजलुल हसीब ने श्रीनगर में अचन डंपिंग फैसिलिटी का दौरा करके वहां कूड़ा करकट को साइंसी तौर तरीके पर ठिकाने लगाने से मुतल्लिक तौर तरीके का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन शहर श्रीनगर में कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने और माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देने की वादाबंद है। नाज़िम तालीम कश्मीर नसीर अहमद वानी ने कल अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा में तालीमी इदारे खुलने के पहले दिन कई स्कूलों का मुआयना किया। उन्होंने वहां असातिज़ा और तलबा के साथ बातचीत की और उन पर जोर दिया कि वो सीखने और सिखाने का अमल आला मियार तक पहुँचाए। शोपियां में कल PM विश्वकर्मा से मुतल्लिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान कारीगरों को माली एतबार से बाइख्तियार बनाने और उनकी तरक्की से मुतल्लिक उमूर पर तवज्जो मरकूज़ की गई।
درجہ حرارت سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 0.8 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔